सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल ईच आर डूइंग वेल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फिजिक्स चैप्टर फ्लूइड मैकेनिज्म। फर्स्टली वी आर टॉक अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम, जिसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर क्यूब। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो होता है हमारा mlt क्यूब, mlt माइनस क्यूब। ये हमारा डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारी स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट होता है हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट अपॉन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं रो जी। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर की पर मीटर स्क्वायर पर मीटर सेकेंड। एंड थर्ड वन इज रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड बॉल, लिक्विड एंड अपॉन में आ जाएगा हमारी डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे होनी चाहिए। और रिलेटिव डेंसिटी हमारी जो होती है यूनिटलेस होती है। रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोल सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज प्रेशर, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, या हम बोल सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml1T-2। ये आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, मुझे तो याद है। अब वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेरिएशन प्रेशर के जो गहराई में आ सकते हैं। प्रेशर इज द सेम एट पॉइंट ऑफ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर 1 एंड प्रेशर 2। द डिफरेंट ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेट बाय अ डेप्थ हाइट h। मतलब कि प्रेशर P2 माइनस P1 हो जाएगा हमारा h रो जी। अब बात करते हैं हम प्रेशर और प्रेशर इन केस ऑफ एक्सीलरेशन फ्लूइड, लिक्विड, लिक्विड प्लेस्ड इन एलिवेटर। ये हमारा डायग्राम दे रखा है। व्हेन एलिवेटर एक्सीलरेट अपवर्ड, एक्सीलरेट ए नॉट, देन द प्रेशर इन द फ्लूइड एट द डेप्थ हाइट में बी गिवन बाय रो दे रखा है। प्रेशर हमारा दे रखा है एच रो जी, सॉरी प्रेशर हमारा दे रखा है एच रो ब्रैकेट जी प्लस ए नॉट। ए नॉट है हमारा एक्सीलरेशन, जो कि ये ऊपर लग रहा है, एक्सीलरेशन ऊपर को लग रहा है तो पॉजिटिव का साइन आ गया। जी हो गई हमारी ग्रेविटी, एच रो, एच हो गई हमारी हाइट, रो हो गई हमारी डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम स्टडी एंड अनस्टडी फ्लोज की। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लोज। स्टडी फ्लोज इज defined as that the flow in the which of the which the fluid characteristic like velocity, pressure and density at point do not change with time. स्टेड स्टेड एंड अनस्टेड फ्लो में जो हमारी फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कि हमारी वेलोसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, एट पॉइंट, ये टाइम के साथ नहीं बदलती हैं। सेकंड है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये इम्पोर्टेंट है। इन स्टडी फ्लो ऑल पार्टिकल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट follows the same path, hence a unique line of flow. This line और path is called streamline. स्ट्रीमलाइन का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि पानी और हवा की लेयर एक दूसरे के साथ स्लाइड करें और उनके बीच में कोई भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस ना हो, तो उसे हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। थर्ड वन हमारा लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो इज द फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव along well defined streamline which are straight and parallel. लेमिनार फ्लो होता है जिसमें हमारा पार्टिकल या तो किसी पाइप के थ्रू सीधे पानी में जाए। फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये है हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा वाटर पंप, इसमें से हमारा पानी जा रहा है V2 की मदद से और इधर आ रहा है V1 की मदद से। ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2। तो हमारा इसका फॉर्मूला भी आ जाता है A1V1 इक्वल A2V2। और इसका दूसरा पार्ट हो सकता है, इसे हम इरेज कर देते हैं।
सो दोनों तरफ से भी पानी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक डायग्राम है समझाने के लिए, इसमें दोनों तरफ से पानी आ रहा है। तो ये हो गया हमारा A2V2 और ये हो गया हमारा A3V3 और ये हमारा हो गया A1 और B1। सो इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा A1B1 इक्वल A2V2 प्लस A3V3। सो इसे हम बोलते हैं लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। सो नेक्स्ट हमारा दे रखा है compressible and incompressible flow. In compressible flow, the density of fluid varies from the point, that is the density is not constant. Compressible flow में density जो है वो हमारी constant नहीं रहती है, whereas in incompressible the flow of density of the fluid remain constant throughout. incompressible में हमारा डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो मैंने आपको बताई थी। इक्वेशन A1B1 इक्वल A2V2 बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम होती है हमारी रो। बर्नौलीज थ्योरम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारी mg हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी पी हो जाती है। बर्नौलीज प्रिंसिपल जो कहता है वो ये कहता है, बर्नौलीज थ्योरम इम्प्लाइज दैट इफ देयर फ्लूइड फ्लो, बर्नौलीज में हॉरिजॉन्टली फ्लूइड फ्लो करता है जिसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। ये होती है हमारी बर्नौलीज थ्योरम और इसमें हमारा प्रेशर प्लस हाफ रो V² प्लस रो GH हमारा इक्वल होता है कांस्टेंट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बताई दिया। ये हमारा बर्नौलीज का कॉन्सेप्ट कि कैसे बर्नौलीज यूज होता है। ये हमारा बर्नौलीज का डायग्राम है। यहाँ से प्रेशर 1 और ये हमारा एरिया दे रखा है, इसकी हाइट है हमारी H1 और ये वॉल्यूम है हमारा V1। अब ये आगे जाके एरिया इंक्रीज हो गया, बड़ा है, तो हमने इस एरिया को V2 मान लिया और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो ये V2 हो गया और इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो P0 हो गया, इसकी हाइट भी बढ़ गई, तो ये हो गया हमारा H0। सो इसके कारण ये हमारा निकल के आया फॉर्मूला P1 प्लस 2 ρV1² प्लस रो GH इक्वल P2 प्लस PV² प्लस रो GH। R होता है हमारा अंडर रूट कैपिटल H माइनस स्मॉल h। सो अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, या हम बोल सकते हैं हाफ रो V²। सोप सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन लो होती है, मतलब कम होती है, और हम लुब्रिकेंट ऑयल की बात करें तो उसकी सरफेस टेंशन भी लो होती है। और सोप, यहाँ सोप बोल दिया, डेल्टा जिसे हम बोलते हैं डालडा, उसकी सरफेस टेंशन भी लो होती है। नीचे दे रखा है हमारा सरफेस टेंशन इज बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। एक सेकेंड। The liquid of surface behave like a stretched elastic membrane which has a natural tendency to contact and tends to have a minimum surface area. This property of liquid is called surface tension. Intermolecular force and different form of gravitational force and do not obey the inverse square law. The distance up to which these forces are effective is called molecular range. This distance is nearly 10 meters. Within this limit, these forces are increased very rapidly as the distance decrease. फोर्सेस के बीच के डिस्टेंस को हम मॉलिकुलर रेंज बोलते हैं और इनके बीच में 10 मीटर ऑलमोस्ट डिस्टेंस होती, सॉरी -10 होती है विद इन दीज लिमिट्स। सो आगे बढ़ते हैं हम। सो आगे सरफेस टेंशन के फॉर्मूलों की बात करते हैं तो हमारा आता है
पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम सो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा mvgh, और mv को हम लिख सकते हैं ρgh, तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा ρgh। अब प्रेशर एनर्जी की बात करते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारे प्रेशर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम आ जाएगी इक्वल बराबर p। रेट ऑफ फ्लो हमारा होगा Q हो जाएगा हमारा A1V1 इक्वल A2V2, जैसे कि इक्वेशन हम क्वांटिटी में था। अब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ये होता है हमारा v इक्वल टू 2ρg। इसका वैसे तो डेरिवेशन होता है जो हम यहाँ पर नहीं करा रहे हैं। एंड सरफेस टेंशन ये हमने पढ़ लिया, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी बिहेव लाइक स्ट्रेच, सेम है। ये फॉर्मूला है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स भी दो होती हैं। कोहेसिव फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। एंड दूसरा है हमारा एडहेसिव फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। और इनके पॉइंटर्स होते हैं ये जो हमने अभी पीछे बात करी थी, सेम ही है। सो आगे बढ़ते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट एक्ट्स टेंजेंशियली टू लिक्विड सरफेस। ये टेंजेंशियली एक्ट करती है लिक्विड सरफेस पर। सरफेस टेंशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। जब भी कोहेसिव फोर्स लगता है तभी सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है। मोर इन द कोहेसिव फोर्स मोर इज द सरफेस टेंशन। जितनी ज्यादा कोहेसिव फोर्स होगी उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी। व्हेन surface area of liquid is increased, molecule from the interior of the liquid rise to the surface. For this work is done against the downward cohesive force. So ये जब सरफेस एरिया, पानी का एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो मॉलिक्यूल जो है अंदर के वो राइज करने लगते हैं। फॉर दिस वर्क डन अगेंस्ट द डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, वो कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने लगते हैं, डाउनवर्ड करने लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है तो हमारा ये ऐसे नीचे को डाउनवर्ड वर्क करने लगेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। सॉरी उड़ गया पेज, कोई नहीं, हम अंडू कर लेते हैं। एंड दूसरा है डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन। फर्स्ट है ऑन कोहेसिव फोर्स, दो फैक्टर which increase in the cohesive force between molecule increase the surface tension, and those which decrease cohesive force between molecule decrease the surface tension। ये हमारा दे रखा है मिक्सिंग डिटर्जेंट इन वाटर इट सरफेस टेंशन डिक्रीज। जब हम पानी को डिटर्जेंट में मिलाएंगे या डिटर्जेंट को पानी में मिलाएंगे तो उसका सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल है हमारा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मोर देन अल्कोहल प्लस वाटर मिक्सचर। तो सरफेस टेंशन पानी की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू शराब, या जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में अल्कोहल बोलते हैं। ऑन टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन डिक्रीज। अगर हम पानी है या कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है उसे हीट देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट इट्स बिकम जीरो। क्रिटिकल टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट जो है जीरो हो जाएगा। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन जो है पानी की वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। अब बात करते हैं हम ऑन कॉन्टिमिनेशन। द डस्ट पार्टिकल ऑन द लिक्विड सरफेस डिक्रीज इट सरफेस एरिया। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं सरफेस एरिया पर वो सरफेस टेंशन को हमेशा डिक्रीज करते हैं। डेफिनेशन की बात करें हम सरफेस टेंशन की तो फॉर फ्लोटिंग निडल 2TL प्लस साइन थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा mg। वर्क इक्वल सरफेस एरिया हो गया हमारा T_A। अब हम बात करते हैं लिक्विड ड्रॉप की। लिक्विड ड्रॉप की बात करें तो लिक्विड ड्रॉप की फॉर्मूला है mg + 2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴
लिक्विड ड्रॉप होता है जिसे हम डिनोट करते हैं W से। W होता है हमारा 4πRT। इनके डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोप बबल। सोप बबल का सरफेस टेंशन होती है हमारी 8πRT। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड splitting of bigger drop into a smaller droplet. R is equal to one third, N is equal to one third R। वर्क डन चेंज इन सरफेस एरिया होता है हमारा 4πR² D ब्रैकेट N वन थर्ड -1। एक्सिस प्रेशर को हम बोलते हैं P एक्सिस प्रेशर प्लस P इनर और प्रेशर एंड आउटर प्रेशर। इन लिक्विड ड्रॉप प्रेशर एक्सिस हो जाएगा हमारा 2T/R। इन सोप बबल हो जाएगा हमारा 4T/R। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कि हम थीटा C से डिनोट करते हैं। द एंगल ऑफ एनक्लोज बिटवीन द टेंजेंट प्लेन the liquid surface and the tangent plane at the solid surface at the point contact inside the liquid defined as the angle of contact। पानी के अंदर जो होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा दे रखा है। सो कैसे हैं, ये है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो कि डायग्राम में शो भी कर रखा है। एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 से बड़ा होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसकी शेप हमेशा कॉनकेव शेप होगी। लिक्विड राइज अब फ्रॉम कैपिलरी, पानी ऊपर जाएगा। एंड यस देयर इज एंगल कांटेक्ट, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से छोटा होगा तो हमारी कॉनकेव शेप होगी, जिसमें कि पानी नीचे की साइड जाएगा ना कि ऊपर। और जैसे कि इसमें दे रखा है, इसमें पानी ऐसे ऊपर आएगा और इसमें पानी नीचे जाएगा। एंड थर्ड दे रखा है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एग्जैक्ट 90 है तो हमारा जो है शेप जो होगी वो प्लेन शेप होगी। लिक्विड नाइदर राइज और नॉट फॉल, वो स्थिरता की तरह एक ही जगह रहेगा, ना पानी ऊपर जाएगा ना कि नीचे आएगा। कैपिलरी राइज एच होता है हमारा 2T cos थीटा C, जिसे कि हम एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, अपॉन प्रेशर GR। When two soap bubble are contact then the radius of curvature of the common surface जो होती है हमारी R से डिनोट करते हैं तो हमारा हो जाएगा R1 R into R2 अपॉन R1 प्लस R2। When two soap bubble are combined, जब दो सोप बबल एक साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा R हो जाएगा √R² प्लस R2²। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो कि है विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमारा कहता है F ईटा इज इक्वल टू AB/AY। SI यूनिट जो होती है हमारी न्यूटन SI यूनिट जो होती है इसकी पास्कल सेकंड होती है। इसमें आई थिंक सो रॉन्ग दे रखी है ये, सो इसे कट कर दें। CGS यूनिट हमारी होती है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और पॉइस भी हम बोल सकते हैं, 1 डेक पॉइस होता है हमारा 10 पॉइस। डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। A, since cohesive force decrease with the increase in temperature as in kinetic energy, therefore with the rise of temperature viscosity of liquid decrease। जब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो डिक्रीज। तो आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड ये हमारा बी है पॉइंट। द विस्कोसिटी ऑफ गैस is the result of diffusion of gas molecule from one moving layer to other moving layer। Now with increase in temperature the rate of diffusion increase, so the viscosity also increase। Thus the viscosity of gas increase with rise of temperature। टेम्परेचर के साथ viscosity increase कर जाती है। On pressure of fluid the viscosity of liquid increase with the increase of pressure, and the viscosity of gas is partially independent of pressure।
ये पार्शियली ये पार्शियली इंडिपेंडेंट होती है विस्कोसिटी ऑफ गैस के। सो हम फॉर्मूलोज की बात करते हैं। पॉइसेली फॉर्मूला जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, सो हम डिफरेंशिएट कर देंगे डीवी बाई डी टी। तो हमारा आ जाएगा पाई आर आर की पावर 4 अपॉन एन ईटा एल। और हम विस्कस फोर्स की बात करें तो विस्कस फोर्स को हम एफ बी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा 6 पाई नीटा आर वी। एंड थर्ड वन इज टर्मिनल वेलोसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं वी टी से, जो कि आता है हमारा 2/9 आई आर स्क्वायर प्रेशर माइनस सिग्मा ब्रैकेट जी अपॉन नीटा, और जिसे हम लिख सकते हैं वी आर एक्स इंटू आर स्क्वायर। एंड थर्ड इज रियोन्स नंबर, वो सॉरी फोर्थ, रियोन्स नंबर को हम डिनोट करते हैं बड़ा आर नीचे छोटा, जो कि होता है हमारा प्रेशर बी डी अपॉन नीटा। आर ई अगर 1000 से बड़ा होगा तो लेमिनार फ्लो, आर ई डिक्रीज होगा तो 2000 से, तो उसे हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। सो ये हमारे सारे फॉर्मूले एक ही पेज पर हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। सो आप कर सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको पीछे बताए थे सेम है। इसमें पास्कल फ्लो आ गया जो शायद हमने नहीं पढ़ा है, और जो कि इम्पोर्टेंट है पास्कल। पास्कल जो होता है हमारा प्रेशर सेम होता है ऑल डायरेक्शन में, और इसकी एप्लीकेशंस होती हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट और ब्रेक सिस्टम। जो कि गाड़ियों में डिस्क ब्रेक आते हैं वो पास्कल लॉ के थ्रू ही ब्रेक लगता है, और हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है जिससे कि हम लोहा वगैरह कूदते हैं, गरम करते हैं, नाइफ बनाते हैं, तो उसमें भी पास्कल लॉ लगता है। ये हमारा बॉयंसी फोर्स कैसे लगता है, बॉयंसी फोर्स वो दे रखा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिसे हम बोल सकते हैं। एंड ये है हमारी बर्नौलीज थ्योरम, जो कि शायद आई थिंक हमने पढ़ भी ली है, जिसमें अगर, हाँ ये याद रखना बर्नौलीज थ्योरम में अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज, जिसके थ्रू बहुत सारे कांड हो जाते हैं, जैसे कि छत तूफान में घर की छत बहुत लोगों की उड़ जाती है क्योंकि प्रेशर कम होता है और वेलोसिटी ऑलवेज ज्यादा होती है। और ये हमारी 7th नंबर पर दे रखी है टॉरिसेली थ्योरम, जिसे कि हम स्पीड ऑफ ई फ्लक्स भी बोल सकते हैं। ये भी हमने शायद कवर करा है, रो टू जी एच जिसका फॉर्मूला होता है। एंड ये विस्कोसिटी भी हमने कर दिया है, जिसके एग्जाम्पल होंगे हनी एंड ऑयल। हनी को पेपर पे डाल के देखो या किसी भी सरफेस, किसी भी टेबल पे डालोगे तो वो एकदम फ्लो नहीं करेगा एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम है और ऑयल और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। टर्मिनल वेलोसिटी भी हमने पढ़ लिया, सरफेस टेंशन भी हो चुका है। एंड आई थिंक सो यहाँ पर सारे फॉर्मूले कवर हो गए। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। बाकी थैंक यू सो मच, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद।